न मालमवा। अल्लाह का शुक्र है बेटा, तुम्हारी सारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई। मैं तो खामखा ही परेशान हो रही थी कि इतने कम दिन में कैसे ये सारे इंतजामात मुकम्मल होंगे, लेकिन अल्लाह भला करे अरशद का। उसने तो कल बातचीत करके मेरी सारी मुश्किलें आसान कर दी। वैसे है ना बेटा, तुम्हारा भाई अरशद बहुत ही समझदार और सुलझा हुआ लड़का है। ज्यादा तालीम याफ्ता ना सही, लेकिन बड़े से बड़ा डिग्री होल्डर भी उसकी सोच का मुकाबला नहीं कर सकता। मैं उससे मिलकर बहुत खुश हुई। माशाल्लाह बहुत समझदार है। उसने मेरी बहुत मुश्किलें आसान कर दी। हैरत है आंटी, अपने भाई के बारे में इतनी तफसील से जानने का मौका आज पहली बार मिला है। पता नहीं अरशद ने इतने अरसे से हमसे ये सब खूबियां कैसे छुपा कर रखी थी। असल में जब से ज़िशान वाला मामला हुआ था ना, तो मैं सना के मुस्तकबिल के लिए बहुत परेशान हो गई थी। लेकिन तुमने अपने भाई के लिए सना की बात करके वाकई मेरी मुश्किल आसान कर दी। आपकी मुश्किल तो आसान कर दी मैंने, लेकिन अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली मैंने। इसे क्या हुआ है? अम्मी आपको तो पता है, इनसे हमारी खुशी बर्दाश्त ही कहाँ होती है। कैसी अजीब बातें कर रही हो तुम। अब तुम उसकी नंदी नहीं हो, उसकी होने वाली भाभी हो। और बहनें तो अपनी भाइयों की खुशी के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देती हैं। अरे भाभी भी आज आपको अकेले जाना पड़ेगा। मेरा मतलब ये सादिया बीबी का इंतज़ार मत करें, वो आज साहब के साथ गई है उनके घर। दरअसल सादिया बीबी ने साहब की दादी के लिए कोई काबिल एतबार मुलाजिमत देख रखी है, इसीलिए आजकल उनका साहब के घर आना जाना लगा हुआ है। साहब सारी उम्र मुल्क से बाहर रहे, उन्हें यहाँ के लोगों की पहचान नहीं है। लोग उसे आसानी से बेवकूफ़ बना लेते हैं। साहब बहुत अच्छे और शरीफ इंसान हैं, ऐसे लोगों के साथ यहाँ ऐसे ही होता है। अरे भाभी भी आज आपको अकेले जाना पड़ेगा। दरअसल सादिया बीबी ने साहब की दादी के लिए कोई काबिल एतबार मुलाजिमत देख रखी है, इसीलिए आजकल उनका साहब के घर आना जाना लगा हुआ है। सर सालिम एक फ्लर्ट, दिलफेक और ख़तरनाक हद के प्लेबॉय किस्म के इंसान है। तुम इन मर्दों की नेचर से वाकिफ़ नहीं हो। ये अपनी गुड नेचर से लड़कियों को मुतासर करके उन्हें एतमाद में लेते हैं, और जब लड़कियां उन पर एतमाद करती हैं तो फिर उनके एतमाद को मिसयूज़ करते हैं। क्या बात है अरीबा, तुम कल से कुछ गुमसुम लग रही हो। खैरियत तो है ना? कुछ नहीं, वो बस ऑफिस में कुछ काम ज़्यादा बढ़ गया तो इसीलिए बस थक जाती हूँ। वैसे अरीबा, जब से तुमने मुझे अपने बॉस के बारे में बताया, तुम्हें ऑफिस भेजते हुए मेरा दिल सूखे पत्ते की तरह लरसता रहता है। मैं तो कहती हूँ अरीबा, छोड़ दो ये नौकरी, किसी और अच्छी जगह नौकरी तलाश करो। यहाँ भेजते हुए मेरा दिल राजी नहीं होता। हमें क्या गारंटी है कि वहाँ पर माहौल अच्छा होगा? हम अब घर से बाहर निकले नहीं हैं, बाहर की दुनिया बहुत मुख्तलिफ है। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। लोगों का कुछ पता ही नहीं चलता। उन्होंने अपने चेहरों पर कई नकाब चढ़ा रखे हैं। अब तुम्हारी ससुराल और तैमूर वालों के बारे में कोई कह सकता है कि वो इतने घटिया लोग होंगे और उनका खानदान इतना गिरा हुआ होगा? ये तैमूर का जिक्र पता नहीं क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ता। जब तक तुम्हारा नाम तैमूर के नाम से जुड़ा होगा, ये जिक्र चलता रहेगा।
तलाक क्यों नहीं ले लेती उसको? उसे अपनी जिंदगी से निकाल क्यों नहीं देती हो? फिर ये जिक्र तुम्हारा पीछा छोड़ देगा। क्योंकि उसका नाम मुझे तहफ़्फ़ुज़ देता है। आप जानती हैं, जब बाहर लोग मुझे मिसेस तैमूर कह के पुकारते हैं तो मैं खुद को कितना महफूज समझती हूँ। लोगों के मिजाज और उनकी नज़रों में मेरे लिए खुद ब खुद एहतराम आ जाता है। तैमूर खुद तो मुझे तहफ़्फ़ुज़ दे नहीं सके, लेकिन उनका नाम आज भी मुझे तहफ़्फ़ुज़ देता है। तो क्या सारी जिंदगी इस खाली तहफ़्फ़ुज़ के एहसास को लेकर बैठी रहोगी? बेवकूफ लड़की, होश के नाखून लो। तैमूर तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल चुका है। तुम अपने बारे में सोचो। तैमूर से शादी खत्म होगी तो मैं तुम्हारे लिए कोई ढंग का रिश्ता देखूंगी। आज ही मैं तुम्हारे अब्बू से बात करके अदालत में खुला का मुकदमा दायर करूंगी। फिर देखती हूँ तुम कैसे नहीं मानती हो। अम्मी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे तैमूर से तलाक मिलने के बाद रिश्तों की लाइन लग जाएगी मेरे लिए। पहली शादी के लिए आपको इतने पापड़ बेलने पड़े थे, दूसरी शादी के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा आपको। आप बहुत भोली हैं अम्मी। आपको आज भी यही लगता है कि कोई ख्वाबों का शहजादा मेरा हाथ थामने के लिए बैठा हुआ होगा। नहीं अरीबा, नहीं, ये मेरी खुशफहमी नहीं, मेरा यकीन है। ये सब किस्मत की बातें। कौन जाने तुम्हारी और तैमूर की शादी खत्म होने में तुम दोनों की बेहतरी है। सुना है अपनी दूसरी बीवी के साथ बहुत सेट है वो। मुझे तो लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे, इसलिए तुम दोनों में अलहदगी हो गई। किस्मत के फैसले होते हैं। और अब की बार मुझे यकीन है कि अब तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ, हमेशा खुश रहोगी तुम। क्या बात है दादी, आप अपनी नई मुलाजमा से कुछ ज्यादा मुतमईन नहीं लग रही। फिक्र मत करें, इसकी बहन नादिया के घर पे काम करती है। पूरी गारंटी ली है नादिया ने। बेटा, इसीलिए तो मैं मुतमईन नहीं हूँ। क्यों दादी, क्या मतलब है आपका? मतलब साफ जाहिर है, जब मुझे उस लड़की पर ये एतबार नहीं है तो उसकी गारंटी पे कैसे होगा। इंतहाई चालाक, दोगली और मतलब परस्त लड़की है वो। मैं तो कहती हूँ तुम भी उससे मोहतात रहो। क्यों दादी, मेरा क्या बिगाड़ लेगी वो? देखो बेटा, वो तुम्हारे नजदीक रहने के लिए ऐसा कर रही है। मैंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। पहली नजर में ही मैं उसकी नीयत और उसका मकसद समझ गई थी। उसके अंदाज से मुझे खुद गर्जी और मुनाफकत की बू आ रही है। और जो लोग किसी की मदद किसी गरज से करते हैं, उनसे दूर रहना ही बेहतर होता है। लेकिन दादी, भला उसको मुझसे क्या गर्ज होगा? वही जो तानिया को तुमसे थी, और उसका अंजाम भी देख लिया है तुमने। ये लो, और याद रखना, इन पैसों के लिए तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि कम से कम 2 साल तक पापा की कंपनी में तुम बिना सैलरी के काम करोगे। सत्यानाश है इसके बने बाप। जब भी किसी की मदद करेंगे अपना फायदा देखकर ही करेंगे। जरूरत से ज्यादा, हमारी सोच से ज्यादा चालाक और मक्कार लोग हैं। लेकिन मेरी भी मजबूरी है। अगलों ने 2 दिन तक का टाइम दिया है। अगर पैसे नहीं दिए तो वो मारने की धमकी दी है मुझे। ऐसे में क्या करता, कहां से लाता पैसे? उसके बाप से पैसे लेने ही पड़े मुझे। लेकिन इन्होंने मुझसे स्टैम्प पेपर पर साइन करा के अच्छा नहीं किया।
देख लूंगा इन्हें, लेकिन अभी ये परेशानी तो दूर। बीवियों के मामले में तुम्हारी किस्मत हमेशा ही बुरी रही है। जब भी शादी की बुरे फंसे। तो और क्या, एक तो तलाक याफ्ता औरत में, ऊपर से उसके बाप ने शराइतनामे पर दस्तखत करवा के अपने मुताबिक जिंदगी गुजारने का फैसला करवा लिया। कि मेरी मजबूरी ना होती, ना मेरी परेशानी ना होती, तो मैं 2 महीने में इसकी गुद्दी पकड़ के घर से बाहर निकाल देता। अब मेरा कैसे गुजारा होगा? महारानी हर वक्त बिस्तर पर लेटी हुक्म चलाती रहती है, जैसे कि मैं इसकी नौकर हूँ। मुझे तो रह रह के अरीबा की कदर हो रही। बंद क्यों कर दिया फोन? मेरे सामने बात करती ना। क्या हो गया भाभी, आप नाराज क्यों हो रही हैं? ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे 2 टोक बात करने आई हूँ आज। क्या बात? तुम्हारे लिए अपने भाई अरशद का रिश्ता मैंने खुद मांगा था, और अब मैं ही नहीं चाहती कि तुम मेरी भाभी बनो। जानती हूँ मैं। मैंने पूरी कोशिश की कि ये शादी ना हो, लेकिन तुमने मेरी हर कोशिश नाकाम कर दी। आखिर आप चाहती क्या हैं भाभी? तुम इस रिश्ते से इनकार कर दो, सबको जाकर बोल दो कि तुम ये शादी नहीं करना चाहती, वरना वरना क्या कर लेंगी आप? वरना मैं पहले से भी ज्यादा बदनाम कर दूंगी तुम्हें। इतना कीचड़ उछालूंगी तुम्हारी जात पर कि तुम्हारा नाम सुनकर लोग कानों को हाथ लगाएंगे। अच्छा, अगर तुम वाकई अपनी इज्जत चाहती हो तो आज अभी इसी वक्त सबके सामने जाकर इस शादी से इनकार कर दो। मैं अगर ऐसा कर भी लूं तो आपको क्या लगता है शादी नहीं होगी? भाभी पहले आप जाके अपने भाई से कहेंगे वो इनकार करे। वैसे भी भाभी, मुझ पर इल्जाम लगाने से या मुझ पे कीचड़ उछालने से मेरे या मेरे खानदान के साथ में कोई बात नहीं आएगी। लोग बल्कि आप पे और आपके मेके वालों पे उंगलियां उठाएंगे। क्या मतलब? अरशद तो हर हाल में मुझसे शादी करेगा, मुझे इस बात पे पूरा यकीन है। उसे तो मेरे किरदार पे अंधा एतमाद है, चाहे आप जितनी मर्जी बातें कर लें मेरे बारे में। ओह, तो यानी बात काफी आगे तक पहुंच गई। बिल्कुल ठीक अंदाज़ा लगाया आपने भाभी। अब आप सोच लें, कहीं मुझे भाभी बनाकर आप अपने भाई की इज्जत पर ना कीचड़ उछाल लें। वो क्या है ना, लोग जिस पे उंगली उठाएंगे वो तो आप ही के घर की इज्जत कहलाएगी। अब ऐसे में आपका भाई, अंकल, आंटी सब दुनिया वालों के सामने कैसे सर उठा के जिएंगे? अब तो ये शादी एक ही सूरत में टूट सकती है, अगर मैं खुद आपके भाई से बोलूँ कि मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, कहीं और शादी करना चाहती हूँ। फिर कहीं जाके उसके दिल में नफरत पैदा होगी और वो इस शादी से इनकार करेगा। हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? आपको सब घर वालों के सामने इकरार करना होगा कि उस दिन मुझे फंसाने में आपका क्या किरदार था। आपको बताना होगा किस तरह से आपने मकारी के साथ मुझे और ज़ीशान को ट्रैप किया था। मैं? जी, आप खुद बताएंगे, और उसके बाद वही होगा जैसा आप चाहेंगे। मैं आपके भाई की तरफ एक नज़र भी नहीं उठा के देखूंगी, प्रॉमिस। आपको सब घर वालों के सामने इकरार करना होगा कि उस दिन मुझे फंसाने में आपका क्या किरदार था। आपको बताना होगा किस तरह से आपने मकारी के साथ मुझे और ज़ीशान को ट्रैप किया। क्या हुआ है ना? कुछ नहीं। खैरियत तो है? मैं देख रहा हूँ तुम कुछ डिस्टर्ब सी लग रही हो। तुम्हारे भाई की शादी हो रही है, तुम किसी काम में हिस्सा नहीं ले रही, कोई मसला है क्या? अब नहीं, कोई मसला नहीं है, बस ऐसे ही। कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो, या अगर कोई ऐसी वैसी बात है तो तुम मुझसे डिस्कस कर सकते हो। बताओ क्या बात है?
क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं। मैं सोच रही थी कि काम बहुत ज्यादा है और दिन बहुत कम। बेहतर होगा अगर तुम ऑफिस से कुछ दिन के लिए छुट्टियां ले लो। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। कुछ करता हूँ मैं। क्या हुआ? सर ने क्या कहा? कुछ खास नहीं। क्या मतलब कुछ खास नहीं? उन्होंने तुम्हें अंदर बुलाया तो कुछ ना कुछ तो कहा होगा ना? नादिया तुम रिलैक्स रहो, अगर कोई बात होगी तो मैं बता दूंगी। फिलहाल ये बात हमारे बीच ही है। जिस तरह तुम्हारे और सर के बीच के मामला तुम मुझे नहीं बताती, वैसे ही मैं भी तुम्हें बताना जरूरी नहीं। बहू, मैं ये चाह रही थी कि तुम अपना सोना मेरे पास रखवा दो। किस खुशी में? इस घर की हमेशा से ये रिवायत रही है कि सबकी कीमती चीजें मेरे पास हिफाजत के तौर पर रखवाई जाती है। क्यों? आपके पास ऐसी कौन सी तिजोरी है जहां दुनिया का कोई भी डाकू या चोर नहीं पहुंच सकता? जरा मुझे भी तो पता चले। सच सुनना चाहती हो तो सुनो दुल्हन। हर ब्याही औरत के जेवर को उसके शौहर से हमेशा खतरा रहता है, और तैमूर का तो तुम्हें पता ही है, आए दिन कर्ज ख्वाह से वास्ता पड़ता रहता है उसका। और फिर निगोड़ मारी किस्मत भी ऐसी कि जिस काम में हाथ डालता है वो शुरू होने से पहले ही डूब जाता है। तो तुम क्या चाहती हो कि एक दिन सुबह तुम्हारी आंख खुले तो तुम्हारा सारा जेवर गायब हो? फिर किसके नाम पर्चा कटवाओगी? अपने शौहर के नाम पर कटवाओगी? हाँ तो कटवा दूंगी। ऐसा कौन सी किताब में लिखा है कि बीवी अपने मियाँ के लिए पर्चा नहीं कटवा सकती? मैं अरीबा नहीं हूं जो उसे मिजाजी खुदा समझ के उसके जुल्म और सितम सहती रहूं। अगर तैमूर ने या किसी और ने भी मेरे साथ जरा सी भी ज्यादती करने की कोशिश की तो मैं चुप नहीं रहूंगी। मेरे जेवर को हाथ लगाना तो दूर की बात, अगर किसी ने उसकी तरफ आंख उठा के भी देखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जाइए, मेरे लिए चाय बना के लाइए। चाय? मैं? यहाँ कोई और है क्या? अम्मी, हिना का ख्याल है कि मैं ऑफिस से छुट्टी ले लूं। शादी में बहुत थोड़े से दिन रह गए ताकि काम वक्त पे हो जाए। बिल्कुल सही कह रही है ना। बेशक कि अरशद ने मना कर दिया है कि सब कुछ सादगी से करें, लेकिन फिर भी ना करते हुए भी कितने काम सर पर पड़ जाते हैं। और अरशद मेरा एक ही भाई है। अम्मी के और मेरे दिल में अरशद की शादी के लिए बहुत से अरमान हैं। मैंने तो सोच लिया है भाई कि कुछ भी हो जाए मैं तो अपने दिल के अरमान खूब अच्छी तरह से पूरे करूंगी। और फिर सना मेरी नंद है। लोग क्या कहेंगे कि मैंने अपने भाभी होने का फर्ज ठीक से अंजाम नहीं दिया। भाई मैं तो खूब नाचूंगी, गाऊंगी, दिल खोल कर खुशियां मनाऊंगी। बकवास बनकर अपनी कहना क्या चाहता है? कहना नहीं चाहता, साफ कह रहा हूं। अगर मेरी बीवी का किसी ने हक मारने की कोशिश की ना तो अच्छा नहीं होगा। अरे ये मामूली सा जेवर तुम मेरी बीवी को भरी में दे रहे हो? एहसान मत करो मुझ पर, बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी बेटी को तो जेवर में लाद के रख दिया और मेरी बीवी के लिए ये मिला था, पीतल का जेवर। शर्म आनी चाहिए तुम्हारे बाप को मेरे साथ इस तरह का सलूक करते हुए। लोग तो अपने दामादों को सर आंखों पे बिठा के रखते हैं। ये बात उन दामादों के लिए है जो उनकी बेटियों को खुश रखते हैं और ऐशो आराम की जिंदगी देते हैं। तुम जैसा नकारा दामादों के लिए नहीं, जो निकाह नामे पे माहाना खर्चा और सलामी में भारी भरकम रकम मांगते।